ये भी एसएससी जीडी का है आपका 6 मार्च 2019 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। आराम से देखिए किस तरह से पूछा गया है। तो सेट को बनाइएगा तभी जीडी पता चलेगा, नहीं तो फिर सिर्फ क्वेश्चन बनाने के चक्कर में रहिएगा, वहाँ पे आपको टाइम बचाना है। तो अभी आप मैथ देख रहे हैं, आराम से देखिए, प्रैक्टिस में रहिए, तभी आप एग्ज़ाम निकाल पाइएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है। आप सोचिएगा कि अभी फॉर्म भरा रहा है और कुछ दिन के बाद हम तैयारी करेंगे, तो फिर उतना टाइम रहता नहीं है। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% अधिक है, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है, ये आपसे पूछा गया है। बोला गया है दो संख्या जो है क्रमशः तीसरी संख्या से 20% और 40% क्या है, अधिक है। तो क्वेश्चन में आपसे बोल दिया गया है कि पहली और दूसरी संख्या में अनुपात क्या है। तो देखिए पीछे भी जब 21 का क्वेश्चन देख रहे थे तो वहां भी इस तरह का क्वेश्चन आपको सेट में मिला था और बताए भी थे कि ये क्वेश्चन बराबर होता रहता है। तो देखिए दो संख्या तीसरी संख्या से बोला गया है, ये पहला संख्या हो गया, ये दूसरा संख्या हो गया, ये तीसरी संख्या हो गया। तीसरी संख्या से क्रमशः, तो तीसरा संख्या 100 मान लीजिए। 100 इसलिए मान लेते हैं कि प्रतिशत में दिया हुआ रहता है तो 100 मानते हैं, तो आगे लिखना आसान हो जाता है ना। तो देखिए दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः बोला गया है कि 20% और 40% अधिक है। तो 20% अधिक निकालिएगा तो ये 120 हो जाएगा पहली, दूसरी 40% अधिक तो 140 हो गया। ये पहला और दूसरा और तीसरा में आपको रेशियो लिखा गया। तो बोला गया है क्वेश्चन में कि पहली और दूसरी का रेशियो क्या है, पहली और दूसरी, पहला संख्या कितना हो गया 120 और दूसरा कितना हो गया 140, तो इसी में रेशियो पूछा गया था। तो 140 जल्दी से काट दीजिए, तो 6 और 7 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यही 6 7 आंसर हो गया। आगे देख, ध्यान से देख, कितने वर्षों में एक धनराशि 5% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर तिगुनी हो जाएगा। ये आपका एसआई का क्वेश्चन है ना। तो देखिए जब आप एसआई पढ़ रहे थे तो वहां पे बताए थे कि हो जाएगा का मतलब क्या होता है, मिश्र धन होता है। तो यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन में कि कितने वर्षों में, समय पूछा गया, धनराशि 5% प्रति वर्ष ब्याज दर पर तिगुनी हो जाएगा, मतलब 3 गुना हो गया है। तो मिश्र धन 3 गुना हो गया है। तो देखिए मिश्र धन 3 गुना हो गया है, ठीक है। ये एक था तो हो गया कितना, 3 गुना मिश्र धन, 3 गुना हो गया। तो देखिए मिश्र धन जब 3 गुना हो गया है तो इसमें से आप ब्याज निकाल लीजिएगा। मूलधन 1 है तो मिश्र धन हो गया 3 गुना। तो ब्याज निकालते हैं तो क्या करते हैं, मिश्र धन में से मूलधन को माइनस करते हैं। तो यहाँ से ब्याज एसआई निकल गया, एसआई निकल जाएगा कितना, 3 में से 1 घटाइएगा तो 2 निकल गया। ये आपका रेशियो लिखा गया। अब समय पूछा गया है कि क्या होगा, और आपको रेट दिया हुआ है कितना, 5% दिया हुआ है। तो टाइम आपसे पूछा गया, तो टाइम बराबर आप जानते हैं, क्या जानते हैं, ब्याज गुना 100 और नीचे में मूलधन गुना दर, ये आपको पता है। समय बराबर होता है ब्याज गुना 100, तो ब्याज कितना है, 2 है, ब्याज गुना 100 हो गया, मूलधन गुना रेट, तो 1 गुना 5 कर दीजिए। तो 5 से काटिएगा तो 5 दूना 10 हो गया, जल्दी से गुना कर दीजिएगा तो ये 40 वर्ष क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो गया ना। तो देखिए आगे, देखिए
एक पहिया 4000 बार परिभ्रमण करके 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पहिया की त्रिज्या क्या है, ये आपसे पूछा गया है। बोला गया है कि एक पहिया 400 बार परिभ्रमण मतलब कि 400 बार घूमता है, 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो पहिए की त्रिज्या क्या है, ये आपसे पूछा गया। ये भी क्वेश्चन बराबर रिपीट होता है। ये आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। मेंसुरेशन पढ़े थे तो वहां पे आप देखे ही थे। तो देखिए ये पहिया है, ये पहिया, यहाँ पे आपको त्रिज्या पूछा गया है कि क्या होगा, ठीक है। तो ये 400 बार राउंड करता, 400 है कि 4000 है, 4000 बार, 4000 राउंड करता है, तो ये दूरी तय कर लेता है कितना। तो बोला गया है क्वेश्चन में कि ये दूरी जो है कि तय कर लेता है 60 किलोमीटर, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे 400 राउंड दिया हुआ है, कभी कभी तो पूछा गया है कि त्रिज्या, कभी कभी आपको क्या करेगा, त्रिज्या दिया हुआ है तो पूछेगा राउंड कितना है, वो दूरी दिया हुआ रहेगा। तो दो तरह से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो ध्यान से देखिए इसको। एक बार ये पहिया जब घूमेगा, एक बार यहाँ से घुमाइएगा तो ये जो परिधि होता है उतना ही दूरी तय करेगा, ठीक है। क्या बोले अभी, एक राउंड अगर पहिया घूमेगा तो जितना उसका परिधि है उतना दूरी तय करेगा। तो देखिए इसका परिधि निकाल लीजिए, एक राउंड में घूमेगा तो ये परिधि होगा। तो वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr होता है। तो 2π, एक राउंड घूमने में वो दूरी तय करेगा 2πr। 2πr कई बार राउंड किया है, 4000 बार राउंड किया है। तो 4000 राउंड किया है, तो देखिए एक बार राउंड करता है तो 2πr दूरी तय करता है। 4000 बार किया है तो इतना दूरी तय किया। और प्रश्न में बोला गया है कि कितना तय किया है, 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। अभी यहाँ पे निकालिएगा तो त्रिज्या आपको किलोमीटर में निकलेगा, लेकिन ऑप्शन में मीटर में दिया हुआ है। तो किलोमीटर को मीटर में बना दीजिए, ये तो आपका मीटर में हो गया, इसको मीटर में बना दीजिए। तो इसमें से कितना से गुना करना पड़ेगा, 1000 से गुना करना पड़ेगा। जल्दी से काट दीजिए। तो 30 कट गया। और देखिए इससे काटिएगा तो ये 15 हो जाएगा। r बराबर पूछा गया तो ये 15 बट्टे में हो जाएगा 2। अब पाई हो जाएगा, यहाँ पे पाई हो जाएगा। तो पाई का मान होता है 22/7। 22/7 तो ये क्या हो जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा। तो देखिए 15 गुना 7 105, अब बट्टे में हो जाएगा 22 दूना 44। इसको जब सॉल्व आप करिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 2.38 मीटर। यही आपका क्या निकल गया, त्रिज्या निकल गया। तो क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान देना है कि त्रिज्या अगर दिया जाएगा तो राउंड पूछा जाएगा। यहाँ पे आपको बोला गया था 4000 बार राउंड करता है तो त्रिज्या पूछा गया था। तो दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक क्वेश्चन सीख लिया तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं हुआ। आगे देखिए, कट जाएगा। आगे देखिए ये आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको लिख देते हैं। लिखा हुआ है 25 का 4 - 30 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 18 का मान है। इसका मान आपसे पूछा है, मान है ये पूछा गया है सिंप्लीफिकेशन का। आप देख रहे थे पीछे जो सेट किए थे वहां भी क्वेश्चन 1 से 2 दिख रहा था, तो यहाँ भी आपको इस सेट में दिख गया है। तो देखिए इसको सॉल्व करना है।
का मतलब क्या होता है, गुना होता है। तो इसमें से इसको गुना करिएगा तो 25 चौके 100, 25 चौके 100 हो जाएगा और 30 घटा दीजिए। एक बार लिख देते, नहीं तो आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते थे। तो 25 चौके 100 और माइनस हो जाएगा 30, फिर ब्रैकेट का काम कर दीजिए। तो दो का स्क्वायर करिएगा, 2 दूना 4 और 4 और 18, 18 4 22 हो गया ना। अब देखिए इसको सॉल्व करिएगा, इसको क्या करिएगा, ये 122 में से 30 घट जाएगा ना। तो देखिए घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 92 आपका आंसर हो गया। यही आपसे पूछा गया था। आगे देखिए, ये रेशियो का क्वेश्चन आप किए हुए थे, सेम आपको बुकलेट से ही क्वेश्चन था। लिखा हुआ है कि यदि x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई बराबर 3:2, तो पूछा गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। ये आपसे क्वेश्चन में दिया हुआ। जब रेशियो आप पढ़ रहे थे तो सेम ऐसा क्वेश्चन आप किए हुए थे। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप जल्दी कैसे करिएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है एक बार जोड़ और एक बार घटाव का रेशियो दिया हुआ, 3:2 दिया हुआ। तो आपको बताए थे जब एक बार जोड़ और एक बार घटाव दिया हुआ रहता है तो बड़ा वैल्यू निकालना रहता है तो जोड़ के 2 से भाग, अब छोटा वैल्यू निकालना रहता है तो घटा के 2 से भाग करते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए x बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि x में से y को घटाया गया है। तो x का वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगा कितना, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा। तो x बराबर निकल जाएगा 5 में 2 से भाग लगाइएगा तो 2.5 निकल गया। और y का वैल्यू निकालिएगा, छोटा वाला वैल्यू निकालिएगा, मतलब घटा के 2 से भाग, 3 में से 2 घटाइएगा तो कितना होगा 1 को 2 से भाग लगाइएगा तो कितना होगा 0.5 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा ना। तो ये समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये आपको मालूम चल गया, जब x का वैल्यू और y का वैल्यू निकल गया तो यहाँ पे मान रख दीजिए, रेशियो निकल जाएगा। तो देखिए 2.5 का वर्ग करिएगा तो कितना हो जाएगा 625, मतलब 6.25 प्लस 0.5 का वर्ग करिएगा तो पॉइंट हो जाएगा 25। ये हो गया इसका वैल्यू। अब यहाँ पे फिर एक्स स्क्वायर है, मतलब 6.25 माइनस करिएगा 0.25। तो ये अब क्या हो जाएगा, जुट जाएगा तो 6.5 हो गया इधर, और इधर रेशियो देखिए इसमें से घट जाएगा तो ये 6 हो जाएगा ना। अब देखिए क्या करिएगा, ये 10 हटाए तो ये हो गया। अब काट दीजिए तो 13 हो जाएगा और नीचे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इससे इसमें गुना हो गया तो 13:12 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देख रहे हैं किस तरह से आपको क्वेश्चन दे रहा है। ये तो खैर हम यहाँ पे बना रहे थे तो x और y का वैल्यू निकाल के, लेकिन वहां पे क्वेश्चन में देख के ही यही वाला स्टेप आप एग्जाम में करते फास्ट हो जाता है। 13 और 12 आंसर। आगे देखिए एक दुकानदार को 46 रुपये में एक वस्तु बेचने पर 8% नुकसान होता है
6% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए क्या बोला गया, नुकसान होने का बात बोला गया। नुकसान होने का मतलब क्या, हानि। तो देखिए 46 रुपये में वस्तु को बेचता है तो 8% नुकसान अर्थात 8% हानि होता है। तो बोला गया 6% लाभ प्राप्त होने के लिए वस्तु को कितना में बेचा जाएगा। तो 46 रुपया क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से करिएगा। तो देखिए ये 46 रुपया क्या है, विक्रय मूल्य है, एसपी है। और 8% हानि बोला गया, नुकसान बोला गया। 8% हानि का मतलब विक्रय मूल्य कितना, 92, क्रय मूल्य 100, तभी तो हानि होगा 8। तो देखिए विक्रय मूल्य 8% लॉस का मतलब हो गया एसपी कितना 92, तो सीपी कितना 100, तभी तो लॉस हुआ कितना 8। ये आपका रेशियो निकल गया। और प्रश्न में बोला गया था कि 46 रुपया में बेचा जाता है। तो 46 का तुलना किससे करिएगा, विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से। ये 92 से निकालना है, उससे गुना कर दीजिए। तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि 6% लाभ पे अगर बेचा जाता है तो कितना उसका विक्रय मूल्य होगा। तो 6% लाभ का मतलब विक्रय मूल्य कितना 106। तो 106 से गुना कर दीजिए। तो देखिए इससे काटिएगा तो ये 2 बार में 2 से काटिएगा तो 5 और 3, तो आंसर निकल गया कितना, इतना रुपया में उस वस्तु को क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। हो गया। आगे देखते हैं। एक टीवी 8500 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% का नुकसान होता है। तो 5% लाभ प्राप्त करने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। ये भी लाभ हानि का क्वेश्चन है। आप जब लाभ हानि पढ़ रहे थे तो वहां पे बताए थे कि 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा रहता है हर एग्जाम में। तो यहाँ पे आप इस सेट में देख रहे हैं 2 क्वेश्चन एक साथ ही आ गया। पीछे भी सेट कर रहे थे तो वहां भी क्वेश्चन था। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, 8500 रुपया में बेचने पर व्यक्ति को 15% का नुकसान होता है। नुकसान होने का मतलब क्या, हानि हो रहा है। तो पूछा जा रहा है 5% लाभ प्राप्त करने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य पूछा गया है ना। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है विक्रय मूल्य कितना, ये 8500 रुपया में अगर बेच रहा है तो ये 15% का नुकसान होता है, लॉस होता है। तो 15% लॉस का मतलब क्या, क्रय मूल्य 100 तो विक्रय मूल्य कितना 85। तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से कर दीजिए। तो 85 से कर दिया, निकालना है उससे गुना कर दीजिए। तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि क्या बोला गया, 5% लाभ पे विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 5% लाभ का मतलब क्रय मूल्य 100 तो विक्रय मूल्य कितना 105। तो 105 से गुना कर दीजिए, जल्दी से काट दीजिए। इससे काटिएगा तो 100 बार में कट गया, आंसर कितना निकल जाएगा 10, 5 पर 00, इतना रुपया आंसर निकल जाएगा। हो गया। आगे देखिए, 2 संख्याओं के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 12 और 240 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। ये भी क्वेश्चन बराबर रिपीट होता है, छोटा छोटा एग्जाम में हमेशा रहता है। तो देखिए आपको क्या बोला गया, 2 संख्या का उसमें से बोला गया है कि लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक दिया हुआ है। पहली संख्या दिया हुआ है तो दूसरी संख्या क्या होगा, ये दिया हुआ है। मतलब कि आपको 3 चीज दिया हुआ है तो चौथा पूछा गया है। आपको कभी कभी क्या करेगा ना, दोनों संख्या दिया हुआ रहेगा, एलसीएम दिया रहेगा तो एचसीएफ पूछा जाएगा।
या फिर कभी कभी क्या करेगा, HCF दिया रहेगा, LCM पूछा जाएगा, उधर दोनों संख्या दिया हुआ रहेगा। तो आप यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन बराबर रिपीट होता है। तो आप जब LCM HCF पढ़ रहे थे तो वहां पे आप सीखे थे, क्या सीखे थे, LCM गुना HCF बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, सीखे थे ना। तो एक बार यहाँ पे लिख देते हैं, LCM गुना HCF अब बराबर होता है पहला संख्या गुना दूसरा संख्या। ये आपको पता है, सीखे थे ना। तो देखिए क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, क्या बोला गया है कि महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः दिया हुआ है 12 और 240 दिया हुआ है, 12 और 240, 240 गुना 12 कर दिए, लिखा गया। अब देखिए बोला गया है कि यदि एक संख्या 24 है, एक संख्या 24 है तो दूसरा संख्या क्या होगा, दूसरा संख्या निकालना है। तो देखिए इससे ये काट दिए तो ये 10 हो गया, तो आंसर कितना निकल गया, 120। दूसरा संख्या क्या निकल गया, 120। ये बराबर क्वेश्चन आपको रिपीट होता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि LCM गुना HCF बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो ये आप कर लिए। आगे देखिए, एक व्यापारी 24,500 रुपया अंकित मूल्य के सोफा सेट पर 5% प्रत्येक की 2 क्रमिक बट्टा देता है। सोफा सेट का विक्रय मूल्य क्या है, सोफा सेट का विक्रय मूल्य पूछा गया। अंकित मूल्य उसका 24,500 है और वहां पे बोला गया है छूट कितना देता है, 5%, 2 बार देता है, क्रमिक देता है। तो आपसे पूछा गया विक्रय मूल्य। तो पीछे वाला सेट में भी आपको डिस्काउंट से क्वेश्चन था ना। तो देखिए यहाँ पे आप विक्रय मूल्य अंकित मूल्य पे ही तो उसका छूट मिलता है ना। तो सोफा सेट का यहाँ पे अंकित मूल्य दिया हुआ है 24,500, वहां पे क्रमिक 2 बट्टा दिया गया है। 2 बट्टा को 5% का समतुल बट्टा निकाल के भी कर सकते हैं, या फिर 5% निकाल के आप विक्रय मूल्य निकाल लीजिएगा। दोनों तरह से करिएगा, क्वेश्चन का आंसर एक ही आएगा। तो देखिए बोला गया है सोफा सेट का मूल्य जो है कि 24,500 है, 5% का छूट मिल रहा है, 2 बार मिल रहा है। तो 5% छूट मिलने का मतलब है कि कितना पैसा वो दे रहा है, 95% दे रहा है। तो 95% इसका निकालिएगा। तो 95% का मतलब हो गया 19/20। सीखे थे कि नहीं सीखे थे, 5% का वैल्यू आप जानते थे 1/20 होता है। तो 95% 19 गुना है, इसीलिए 19/20। एक बार और ले रहा है तो एक बार और 19/20। जल्दी से काट उठ दीजिए, इससे ये कट गया, 0 से 0 कट गया। 19 गुना 19 करिएगा 171 होगा, अब गुना करिएगा 245 और फिर भाग लगाइएगा किससे, 4 से। इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इसको जब सॉल्व आप करेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना आ रहा है, 22,11,75, 22,11,75। यही उसका क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। आगे देखिए, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली, 72 किलोमीटर पर रफ्तार से चल रही है। ट्रेन द्वारा 15 मिनट में तय की गई दूरी पूछा गया है, ये पूछा गया है। तो जब आप टाइम डिस्टेंस पढ़ रहे थे तो वहां पे ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा किए हुए थे। तो दूरी पूछा गया, दूरी निकालने के लिए आप क्या करते हैं, चाल दिया हुआ रहता है, समय को गुना कर देते हैं तो आपको दूरी निकल जाता है।
तो यहाँ पे ट्रेन का चाल दिया हुआ है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि 15 मिनट में कितना दूरी तय करेगा। तो 72 किलोमीटर चाल दिया हुआ है, समय दिया हुआ है क्या 15 मिनट, तो गुना कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए दूरी पूछा गया है, डिस्टेंस पूछा गया। दूरी बराबर आप जानते हैं चाल को समय से गुना करते हैं। तो 72 किलोमीटर दिया हुआ है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ, और ये 15 मिनट दिया हुआ। तो मिनट को क्या करिएगा घंटा में बनाइएगा। तो मिनट को घंटा में बनाने के लिए क्या करते हैं 60 से भाग लगाते हैं। तो 60 से भाग लगा दीजिएगा। तो इससे काटिएगा तो ये 4 बार में कटेगा, 4 से काटिएगा तो 18। यही आपका आंसर हो गया 18 किलोमीटर। आगे देखिए, एक विश्वविद्यालय में विज्ञान, गणित और भाषा का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या में 2:4:9 के अनुपात में है। यदि विज्ञान, गणित और भाषा के छात्रों की संख्या में क्रमशः 10%, 20% और 40% की वृद्धि की जाती है तो नया अनुपात क्या है, ये आपसे पूछा गया ना। विश्वविद्यालय में आपको बोला गया है कि विज्ञान, गणित और भाषा का रेशियो दिया हुआ है 2:4:9। तो बोला गया है कि उसमें से वृद्धि कर दीजिए क्रमशः 10%, 20%, 40% वृद्धि कर दीजिएगा। तो बोला गया है कि नया अनुपात क्या है पूछा है। ये भी आपका रेशियो का क्वेश्चन है, डायरेक्ट उसमें वृद्धि कर दीजिएगा, फिर रेशियो निकाल दीजिएगा। तो देखिए रेशियो दिया हुआ है आपको, किसमें दिया हुआ है विज्ञान, गणित और भाषा में दिया हुआ है। विज्ञान, गणित और भाषा में रेशियो दिया हुआ है 2:4:9 दिया हुआ है। ये पहले दिया हुआ था। इसमें से बोला गया है कि क्रमशः वृद्धि कर दीजिए 10%, 20% और 40%। तो 10% वृद्धि करिएगा तो कितना होगा 110/100। फिर इसमें से 20% वृद्धि करिएगा तो 120/100। इसमें 40% भाषा में वृद्धि कर दीजिए तो 140/100 हो जाएगा ना। 100 से कट गया, सब कट गया, और भी काट दीजिए। 0 कट रहा है, 0 कट रहा है, 0 कट रहा है, और कुछ कट रहा है। 2 से काटिए, ये 2 कट गया, 2 से काटिएगा 2 हो जाएगा, और 2 से काटिएगा तो 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 11 बचा है, 11:12 दूना 24 हो जाएगा। फिर अनुपात 9×7 63। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा विज्ञान, गणित और भाषा में रेशियो। हो गया। आगे देखते हैं, वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज 5% प्रति वर्ष दर से 2 वर्ष के लिए राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 205 रुपया है तो साधारण ब्याज क्या है, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बोला गया वार्षिक आधार पर। वार्षिक आधार का मतलब क्या, चक्रवृद्धि ब्याज 5% प्रति वर्ष की दर से, मतलब कि रेट आपको दिया हुआ है 5% और समय दिया हुआ है 2 वर्ष, तो उसका चक्रवृद्धि ब्याज बोल दिया गया 205 रुपया हो रहा है तो साधारण ब्याज क्या होगा। ये जब आप पढ़ रहे थे वहां पे 2 वर्ष का साधारण ब्याज तो डायरेक्ट 80% होता था, लेकिन 2 वर्ष का CI पढ़ रहे थे चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो रहा था R² + 2R² होता था ना। या फिर बोले थे 5%, 10% का वैल्यू ही ध्यान में रखिएगा। तो 5% का वैल्यू वहां पे याद था आपको कितना 10.25। तो देखिए क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि रेट दिया हुआ है 5%
और समय दिया हुआ है 2 वर्ष और चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 2 वर्ष का कितना 205। तो 205 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है ना, ये निश्चित वैल्यू दिया हुआ है। और 5% दर से 2 वर्ष का CI कितना होता है 10.25 और SI 2 वर्ष का कितना होता है 8 डायरेक्ट ही गुणा करिएगा तो 10% ये होता है, ये तो आप जानते हैं। तो देखिए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ यहाँ पे 205 और 2 वर्ष का यहाँ पे कितना हो गया 10.25। तो 2 वर्ष का 10.25 हो गया तो 10.25 कर दिया, निकालना है उससे गुना कर दीजिए। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो गया 5% दर से 2 वर्ष का 5 दूना 10, तो 10 से गुना कर दीजिए, हो गया। तो इसको हटाइएगा तो 2 0 हो गया ना, यहाँ पे हटा देते लिख देते, नहीं तो पता चलेगा कि 2 0 कहाँ से आ गया। ये हो गया। अब जल्दी से काटिए। तो देखिए ये कट रहा है 5 बार में, कट रहा है ना 25 25 5 दूना 10 और 5 से काटिएगा तो 2, मतलब आंसर कितना निकल गया 200 रुपया। क्या निकल गया ये SI निकल गया साधारण ब्याज। कुछ क्वेश्चन में था, कुछ भी नहीं था, आराम से हो जाता है। तो आप प्रैक्टिस में रहिएगा तभी होगा। आगे देखिए ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया, इसको लिख देते हैं। लिखा हुआ है 30 भाग 6, फिर लिखा हुआ है गुना 5 का, फिर लिखा हुआ 2 + 3 ब्रैकेट बंद है, फिर लिखा हुआ -12 3 गुना 2 बराबर 1। इसका मान निकालना। तो देखिए सिंप्लीफिकेशन का अभी क्वेश्चन देखे थे, फिर रिपीट हो गया। तो देखिए इसको सॉल्व करिए। तो देखिए पहले भाग करते हैं, उसके बाद गुना करते हैं ना। और ब्रैकेट तो एक गो है, तो ब्रैकेट इधर ब्रैकेट वाला का काम कर दीजिएगा। तो देखिए इससे इसमें भाग लगाइएगा तो कितना होगा 5, 5 गुना 5 25, डायरेक्ट डायरेक्ट ही लिख देते हैं। तो 5 यहाँ पे इससे भाग लगाए तो 5 गुना 5 लिख देते हैं एक बार, वहाँ पे एग्जाम में आप पास करिएगा। फिर देखिए कहाँ लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ था ये कितना हो जाएगा 3 2 5, ये भी 5 हो गया ना। अब देखिए माइनस कर दीजिए। तो देखिए ब्रैकेट वाले काम करिए। 3 दूना 6, 6 गुना 12, 12 6 के 72 हो गया। अब देखिए इसको घटाइएगा तो 125 में से 72 घटा दीजिए, 72 घटा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 53। यही आपका आंसर था। आप चाहते हैं तो ऊपर में भी कर सकते हैं। आगे देखिए एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। जब शिक्षक की आयु को इसमें शामिल किया जाता है तो औसत 1 से बढ़ जाता है, तो शिक्षक की आयु क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो आप ये पढ़ रहे थे, कहाँ पढ़ रहे थे, औसत में पढ़ रहे थे। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ रहे थे ना। तो औसत का क्वेश्चन आप कितना इजी से कर लेते थे, और वहां पे बताए थे कि ये क्वेश्चन हर एग्जाम में रिपीट होता है। तो आप यहाँ पे देख लिए। तो क्या हो रहा है, समूह में शामिल हो रहा है ना। तो इसको आप पहले तो शेष ग्रुप से भी कर सकते हैं या पूरे ग्रुप का कॉन्सेप्ट से भी इसको कर सकते थे। तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि 40 छात्रों का औसत 12 वर्ष है। ये 40 को छात्र था तो 12 वर्ष है, क्या एवरेज है। अब जब शिक्षक को शामिल कर लिया गया तो 1 वर्ष बढ़ गया। तो शिक्षक को शामिल किया, पहले संख्या कितना था 40, अब जब शिक्षक शामिल हो गया तो हो गया कितना
41 हो गया। अब शिक्षक शामिल कर दिया तो 41 हो गया। अब औसत बढ़ गया, पहले था औसत कितना 12 था, अब औसत हो गया कितना 13। तो बोला जा रहा है कि शिक्षक का औसत क्या है, जो शामिल हुआ है तो उसका औसत क्या है। तो मतलब कि एगो का ना पूछा गया, ये शिक्षक का पूछा गया, शिक्षक का पूछा गया ना, तो इसका एगो का निकालना है। तो ये शेष ग्रुप हो गया। देखिए 40 में से एगो का 41 जुट गया तो एगो का पूछा गया। शेष ग्रुप से भी कर सकते हैं या फिर इसको डायरेक्ट भी एग्जाम में देखिए कैसे करिएगा। तो पहले शेष ग्रुप लगा दीजिए। तो देखिए शेष ग्रुप में आप देख रहे थे कम था तो प्लस लिखते थे, 13 हो गया। कितना कम है, 1 कम है, तो 1 कई गो के लिए 40 के लिए निकालना है किसका, तो उससे भाग लगाते थे, 1 से भाग लगा दीजिए। तो देखिए 13 + 40 हो गया, 13 + 40 कितना हो गया 53। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 13 + 40 क्या हो गया, शिक्षक का आयु हो गया। शिक्षक का आयु लिखा हुआ, हाँ, तो यही आपका आंसर हो गया। या फिर इसको एग्जाम में ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए कैसे करिएगा, फास्ट नया वाला का औसत निकालना है। तो नया वाला औसत निकालना है, जब समूह में शामिल होने वाला पढ़ रहे थे तो क्या देख रहे थे, नया वाला औसत निकालना है, पुराना वाला औसत नया वाला का निकालना है। मतलब कि जो आदमी आ रहा है उसको क्या कर रहा है, ज्यादा लेके आ रहा है, तभी तो औसत बढ़ रहा है, तो देखिए तो ये औसत बढ़ रहा है, तो मतलब कि ये नया वाला का औसत निकालना है। नया वाला का औसत निकालना है तो क्या करते हैं, समूह में शामिल हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, जल्दी से बोलिए। ये 13 हो गया, सम व्यक्ति का जो औसत था, प्लस 1 ज्यादा लेके आ रहा है, रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए यहाँ पे। नया वाला का औसत आप निकाल रहे थे तो क्या कर रहे थे, पुराना वाला को पकड़ के रखते थे और नया वाला को वहां पे जितना ज्यादा रहता था उतना ज्यादा रहता तो प्लस, और कम रहता था तो माइनस करते थे। और नया वाला मतलब क्या, शिक्षक का औसत निकाल रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, पुराना औसत कितना था, 12 था ना। अब देखिए 1 ज्यादा लेके आ रहा है, ना, तो उसके लिए प्लस लिखिएगा। अब प्लस लिख दिए। अब आदमी हो गया कितना, पहले था 40, अब आदमी हुआ कितना 41 हुआ, इसीलिए ये 41 से गुणा करिएगा और एगो का भाग लगा दीजिए। ये देखिए 41 का बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 1 से भाग लगा दीजिए। तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा 41 + 12, यहाँ से भी आपका आंसर हो गया 53। तो आप ऐसे करिए चाहे शेष ग्रुप से करिए, बात बराबर। आगे देखिए, एक आयत का क्षेत्रफल 27 वर्ग मीटर है और इसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, तो आयत का परिधि क्या है, मतलब परिमाप आपसे पूछा गया। यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है 27 वर्ग मीटर में दिया हुआ, 27 वर्ग मीटर में दिया हुआ, और बोला गया लंबाई जो है चौड़ाई का 3 गुना है, तो आयत का परिधि बताइए। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर आप जानते हैं लंबाई गुना चौड़ाई। तो देखिए यहाँ पे हम XY मानेंगे नहीं, डायरेक्ट ही आपको रेशियो में जो कॉन्सेप्ट सीखे थे उसी से तुलना करके बना दीजिएगा। तो आप सोचेंगे कैसे बनेगा, तो देखिए इस तरह से मेंसुरेशन का आधा से अधिक क्वेश्चन आपका रेशियो के कॉन्सेप्ट से ही बन जाता है। जब आप पढ़ रहे थे तो वहां भी बन रहा था, तो यहाँ भी बन जाएगा। तो देखिए आपको बोला गया है कि लंबाई जो है कि चौड़ाई से 3 गुना, चौड़ाई से क्या है 3 गुना, ये 1 है तो ये 3 हो गया ना। लंबाई बोला गया है
क्वेश्चन में कि चौड़ाई से 3 गुना, एक तो 3 गुना हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में आपको बोला गया क्षेत्रफल जो है कि 27 वर्ग मीटर दिया हुआ, 27 वर्ग मीटर दिया हुआ है। ये क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल का तुलना क्षेत्रफल से करिएगा। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो 3 गुना 1 करिएगा तो 3 ही होगा। तो देखिए क्षेत्रफल का तुलना क्षेत्रफल से हो गया है, निकालना है उससे गुना कर दीजिए। तो आयत का परिधि पूछा गया, तो आयत का परिधि क्या होता है 2 × L + B, यही ना होता है परिमाप, आयत का परिमाप होता है आयत का। आयत का परिमाप होता है क्या 2 × L + B। तो देखिए यहाँ पे तो आप कर दिए क्षेत्रफल का तुलना क्षेत्रफल से, हमको परिमाप निकालना है। तो 2 × L + B होता है। तो देखिए तो L + B, तो 3 × 1 4 हुआ, 4 गुना 2 करिएगा 8। तो इससे तुलना कर दिए, गुना कर दिए, निकालना था तो ये आप कर दिए 8 से गुना। तो देखिए इसको अभी काटिएगा तो अभी आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ और यहाँ पे आप क्या कर दिए हैं परिमाप, मतलब एक ही बार है। तो यूनिट आप रेशियो में पढ़ रहे थे, तो रेशियो में पढ़ रहे थे यूनिट समान करने के लिए सीखे थे। तो यहाँ पे क्या करिएगा रूट लगा दीजिएगा, तो इस पे ये रूट लग जाएगा। रूट क्यों लगेगा? क्योंकि ये 2 बार गुना के रूप में था, ये अकेले था। तो इससे काटिएगा तो 9 हो गया। अब √9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है। तो 3 × 8, 8 × 24 आपका क्या हो जाएगा इतना मीटर आयत का परिधि हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। हो गया? आगे देखिए दो स्टेशनों के बीच की दूरी 500 किलोमीटर है। एक ट्रेन सुबह 9 बजे स्टेशन ए से निकलती है और 60 किलोमीटर की रफ्तार से स्टेशन बी की ओर जाती है। दूसरी ट्रेन सुबह 10 बजे स्टेशन बी से निकलती है और 40 किलोमीटर की रफ्तार से ए की ओर जाती है। किस समय पर दोनों ट्रेन एक दूसरे से गुजरेगी, ये पूछा गया था। टाइम डिस्टेंस का पढ़ रहे थे तो वहां भी सेम क्वेश्चन आप देखे थे ना। तो देखिए क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि एक 2 स्टेशन का बीच का दूरी दिया हुआ है कितना 500 किलोमीटर दिया हुआ है। ध्यान से देखिए 500 किलोमीटर दिया हुआ है, यही ना है 500 किलोमीटर बना दिए। ये ए है और ये बी है। अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि सुबह सुबह हुआ है 9 बजे ए से बी की ओर कितना के रफ्तार से 60 की रफ्तार से 9 बजे गाड़ी शुरू कर दिया। 9 जैसी ही बजा तो देखिए क्या हो गया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी इधर जाना शुरू हो गया ए से बी की ओर। फिर बोला गया है कि बी से ए की ओर जो है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बी से ए की ओर आना शुरू हुआ है। कब 10 जब बजा है तब, 10 बजा है तब, ठीक है। कितना से 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से इधर चलना शुरू कर दिया। तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया एक दूसरे से गुजरेंगे, मतलब कब मिलेगा ये ना पूछा गया। तो देखिए इसमें सापेक्षिक चाल लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि एक दूसरे की ओर गतिशील है। जब सापेक्षिक चाल आप पढ़ रहे थे तो वहां पे देखे थे कि जब एक ही समय में 2 वस्तु गतिशील होता है तब सापेक्षिक चाल लगाते हैं ना। इस तरह का आप क्वेश्चन किए हुए थे। तो देखिए ये 9 बजे चला, ये 10 बजे, तो ये इसको क्या करिएगा 1 घंटा चलाइएगा ना, तभी तो 10 बजेगा, तब ये भी गतिशील ये भी गतिशील। तो देखिए ध्यान से, तो ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल दिया हुआ है। तो 1 घंटा में कितना दूरी तय कर लेगा 60 किलोमीटर तय कर लेगा, कर लिया ना।
तो ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, 10 बज गया, 10 बज गया। अब 10 बज गया तो ये भी गतिशील और ये भी गतिशील हो जाएगा। अब सापेक्षिक चाल आप लगाइएगा। अब क्या करिएगा, सापेक्षिक चाल लगाइएगा। तो देखिए टोटल दूरी था ए से बी स्टेशन का बीच का दूरी था 500 किलोमीटर। ये 60 किलोमीटर इतना 1 घंटा में तय कर लिया। तो इतना दूरी कितना बचा, 500 में 60 घटा दीजिएगा तो 440 किलोमीटर बचा है। तो आपको समय निकालना है। तो समय बराबर आप जानते हैं दूरी में क्या करते हैं, चाल से भाग लगाते हैं। तो देखिए यहाँ सापेक्षिक चाल लगेगा, ये भी गतिशील ये भी गतिशील। विपरीत में जब रहता है तो चाल क्या होता है, जुटता है। तो यहाँ पे चाल जुट के कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 60 किलोमीटर और 40 किलोमीटर, ये 100 हो गया। 0 से 0 काट दीजिए। तो देखिए ये कितना हो गया, 4 बट्टे में 10, इतना घंटा हो गया। घंटा हो गया, 4 घंटा 4 बट्टे में 10 घंटा हो गया। तो इसको मिनट में बना दीजिए। तो मिनट में बनाने के लिए क्या करिएगा, 4 घंटा 4 बट्टे में 10 गुना कर दीजिए 60 से, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है। इससे ये काट दिए तो मतलब कि आपको मालूम चल गया 4 घंटा 24 मिनट के बाद क्या होगा, यहाँ पे मिल जाएगा ना। तो देखिए अब आपको यहाँ पे समय पूछा गया कि कितने बजे पार करेगी, ये पूछा गया। तो ध्यान से देखिए, ये 10 बजे से ना चलना शुरू किया है। तो 10 बजे शुरू किया है तो यहीं पे ये लोग मिले थे 4 घंटा 24 मिनट के बाद। 10 में से 4 घंटा 24 जोड़िएगा तो 10 2 12 हो जाएगा। 12 और 2 मतलब कि 2:24 में 2:24 में यही आपका आंसर हो गया। क्या कर दिए, ये 10 में जोड़ दिया। अगर आप बोलिएगा कि हम 9 में जोड़े तो 9 में जोड़िएगा। तो देखिए क्या करिएगा, यहाँ से तो ये घंटा चला था, यहाँ पे ये भी गतिशील ये भी गतिशील, तब ना ये मिला था। तो अब अगर 9 में जोड़िएगा तो ये तो 4 घंटा 24 मिनट जोड़बे करिएगा। 1 घंटा और जोड़िएगा तो मतलब यहाँ 10 या फिर 10 में इतना जोड़ दीजिएगा 4 घंटा 24, तो आपको पता चल जाएगा 2:24। तो इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे आराम से वहां भी सीखे थे। और इस क्वेश्चन को तो जब एग्जाम में आप पूरा प्रैक्टिस करके जाइएगा तो इतना करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, आप फास्ट वहां पे कर दीजिएगा। देखिए रामा और हरि मिलकर एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। रामा हरि से 2 गुना तेज काम करता है, फिर हरि अकेले यह काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ये आपसे पूछा गया ना। तो ये भी क्वेश्चन आप वहाँ पे क्षमता वाला क्वेश्चन आराम से किए थे, कोई दिक्कत हुआ था। और बताए भी थे कि क्षमता वाला क्वेश्चन बराबर रहता है। पीछे भी सेट कर रहे थे, वहां भी था। तो देखिए क्या बोला गया है, रामा और हरि मिलकर 15 दिनों में करता है। ये रामा और हरि है, नाम है। रामा और हरि जो है कि मिलके कितना दिनों में कर देता है, 15 दिनों में कर देता है। और आगे लिखा हुआ है कि रामा हरि से 2 गुना तेज काम करता है। रामा जो है हरि से 2 गुना तेज काम करता है, मतलब कि क्षमता ज्यादा है तभी तो 2 गुना तेज काम करता है हरि से। हरि का क्षमता 1 है तो इसका कितना है, 2 हो गया रामा का। ये क्षमता निकल गया। तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि हरि अगर अकेले करेगा तो कितने समय में समाप्त हो जाएगा, ये ना पूछा गया। तो देखिए ये पूछा गया। तो आप जब टाइम वर्क पढ़ रहे थे तो वहां पे क्या कर रहे थे, सबसे पहला क्षमता, ये दिन दिया हुआ रहता तो वर्क पता कर लेते थे, और दिन निकालना रहता तो क्या करते, वर्क में
क्षमता से भाग लगाते थे, तो यहाँ वर्क आप पता कर लीजिए। तो वर्क कैसे पता करिएगा, आप समय को क्षमता से गुना करते हैं तो वर्क मालूम चल जाता ना। तो देखिए बोला गया है क्वेश्चन में कि दोनों मिलके 15 दिनों में कर रहा है, और यहाँ रामा का दिया हुआ है 2 और हरि का दिया हुआ 1 दिया हुआ है। तो देखिए वर्क पता चल जाएगा, 15 गुना कर दीजिए 3, तो पता चल गया वर्क। अब बोला गया कि हरि अकेले कितने समय में करेगा, तो जब वर्क मालूम चल गया हरि के क्षमता से भाग लगा दीजिए। तो क्वेश्चन में हरि का क्षमता दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो 1 से भाग लगा दीजिए, तो ये हरि का समय निकल गया। तो कितना दिन लग गया, 45 दिन हो गया। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, हो गया ना। तो एक क्वेश्चन आप लोग के लिए है, ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग के लिए है। तो उस क्वेश्चन को आप क्या करिएगा, यूट्यूब पे कमेंट करिएगा, जो कि हम आपको लिख देते हैं। ठीक है, जो देखिएगा वो करिएगा, जो नहीं देखिएगा तो फिर कोई बात नहीं है। ठीक ना। तो देखिए क्वेश्चन में आपको बोला गया है वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा, वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा और निचली, ये भी क्वेश्चन बराबर रहता है, निचली सीमा के बीच अंतर को कहा जाता है। ये आपसे बोला गया है। ठीक है, बोला गया है कि वर्ग अंतराल के ऊपरी सीमा और निचली सीमा के अंतर को क्या कहा जाता है। आप लोग का क्वेश्चन वहां पे लगा हुआ रहेगा, कमेंट अगर करिएगा देखिएगा तो जरूर करिएगा, तभी आपको पता चलेगा। और ये क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है, यहाँ तो जीडी में पूछा गया है, रेलवे में भी बहुत बार पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन रिपीट होता है और इससे आपको आगे पूछा भी जाता है। ये मीन मीडियन मोड परिसर जो पढ़ते हैं वहीं से ये क्वेश्चन आया हुआ है, और वहां पे आपको नंबर वाला भी क्वेश्चन रहता है। तो जरूर कमेंट करिएगा।